मैंने इसको सिविल रिपोर्टर्स को बोल के मैंने सबको बाकियों को तो उनकी बॉडी इज्जत के साथ दबा दी जी। इस ऑफिसर की बॉडी को मैंने बोला कि नीचे लाओ। ये जो ट्रैक सूट वाला था? ये ट्रैक सूट वाला था। अच्छा अच्छा अच्छा। नीचे जब बॉडी लाए तो मैंने उसकी जेब वगैरह सारी उसके निकाले, उनके जितने भी लेटर्स थे जी, उनसे मेरे को पता चला कि इसका नाम कैप्टन करनाल शेर खान है। कैप्टन करनल शेर खान? करनाल शेर खान जी। मैंने लड़कों से पूछा कि कैसे, उन्होंने बोला कि सर इस लड़के इसने बड़ी बहादुरी के साथ लड़ाई है था। जैसे काउंटर अटैक आया हम उसको धकेल देते थे, फेल करते थे किलोमीटर पीछे, वो फिर इकट्ठे करके आ जाते थे, फिर उसको धकेल देते थे। उसमें एक नीली सी टैक्सी वाला जवान सा लड़का था, तो बार बार वही इकट्ठे करके लेके आता था। कमांडरों ने बोला भी जितनी ब्रिगेडियर बाजवा थे हमारे कमांडर, उन्होंने बोला जितनी देर ट्रैक सूट वाला नहीं गिरेगा तो ये तो सक्सेसफुल नहीं होगा काम अपना। तो फिर मैंने देखा भी आगे जो लेके आता ट्रैक सूट वाला, मैंने अपनी AK-47 से उसको घुटने में गोली मारी और गिराया। पूरी दुनिया में हमारा देश भारत एक इकलौता देश है जिसकी सेना का जो गर्व है, जो इतिहास है, वो गर्व से भरा हुआ है। उसकी वीरगाथा पूरी दुनिया में फेमस है। उसकी परंपराएं, उसका गर्व, उसके शौर्य, बलिदान, पराक्रम के आगे पूरी दुनिया भारतीय सेना को सैल्यूट करती है। लेकिन तौर पर हमारी जो सेना है उसने हमेशा चुनौती के मौके पर, जरूरत के वक्त पर, चाहे वो करगिल युद्ध हो, 1962 का चाइना युद्ध हो, चाहे 71 का पाकिस्तान युद्ध हो, करगिल का भारत पाकिस्तान युद्ध हो, सभी युद्धों में विपरीत मौसम, दुर्गम चोटियों पर दुर्गम चढ़ाई, विपरीत मौसम, खतरनाक मौसम, -25, 30 डिग्री वाला टेम्परेचर, जहां हड्डियां भी बर्फ से गल जाती हैं, वहां भी खुद को सर्वाइव करके दुश्मन देश के छक्के छुड़ाए, जिसके तौर पर यह सिर्फ हमारी सेना ही कर सकती है। और दुनिया की सभी सेनाएं अपने देश के लिए बहादुरी की चर्चा तो करती हैं। युद्ध के वक्त अपने देश की जो सेना है उसकी बहादुरी के लिए उसको बाकायदा पुरस्कृत करती हैं, तमाम मेडल से नवाजा जाता है। लेकिन कभी आपने सुना नहीं होगा कि कोई देश अपने दुश्मन देश जिसके साथ युद्ध चल रहा हो, जो देश उसके लिए मारने पर उतारू हो, उसकी सेना को नुकसान पहुंचा रहा हो, ऐसे हालात में भी हमारे देश भारत ने उस देश के सैनिक जिसका नाम था कैप्टन करनाल शेर खान, जो पाकिस्तान का एक कैप्टन था, करगिल युद्ध में किस तरीके से उसने हमारी सेना के आगे कई बार अटैक किया। हमारी सेना ने उसके अटैक को विफल किया। वो बार बार नीचे जाता, अपनी भगदड़ मची हुई जो टूटी फूटी फौज थी उसको संगठित करता, इकट्ठा करता, फिर से लड़ने के लिए ऊपर लेकर आता। करगिल युद्ध में सब कुछ टाइगर हिल पर चल रहा था। 5 जुलाई की सुबह थी। कई बार कैप्टन कर्नल शेर खान टाइगर हिल पर कब्जा करने के बीच में बाधा बन जाता, रोड़ा बन जाता। आखिर में ब्रिगेडियर बाजवा, तो उस वक्त हमारी भारतीय सैन्य टीम का हिस्सा थे, उन्होंने नायक सतपाल सिंह जिनको कहा इस सैनिक जो ट्रैक सूट में घूम रहा है, बार बार अपनी सेना को ऊपर लेकर आ रहा है, जब तक इसको धराशायी नहीं करेंगे तब तक टाइगर हिल की ओर जाना बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद सेना आगे बढ़ी। कैप्टन कर्नल शेर खान से गोलीबारी हुई। हमारी सेना के जो सिपाही सतपाल सिंह थे उनको 4 गोलियां लगी, फिर भी आगे बढ़ते रहे। गुत्थम गुत्था की लड़ाइयां हुई, यानी आमने सामने 1 to 1 फाइट हुई। उसके बाद उन्होंने कैप्टन कर्नल शेर खान को मौत के घाट उतारा। उसके बाद हमारी सेना ने तत्काल टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया। लेकिन जब उसकी बॉडी वहां पड़ी थी तो ब्रिगेडियर बाजवा ने कहा कि सैनिकों, हमें इस सैनिक की बॉडी चाहिए, ये बेहद बहादुरी से लड़ा, हमारे दुश्मन देश का है। तो क्या हुआ, चूंकि दोनों देश के सैनिक हैं, अपने अपने देश के लिए लड़ते हैं, उसकी बॉडी को मंगाया। उसके साथ एक मेजर इकबाल, उसकी बॉडी को भी मंगाया। इनकी बॉडी को दिल्ली लाया गया। उसकी जो पॉकेट है, यूनिफॉर्म थी, उसकी जेब में धीरे से ब्रिगेडियर बाजवा ने एक पर्ची निकाली और लिखकर उसमें लिखा कि आपका ये सैनिक बेहद बहादुर है, आपके देश का ये बहुत महानता से इसने प्रतिनिधित्व किया, बहुत महानता से, वीरता से लड़ा, लिहाजा इसकी जो आपके देश की प्रति कुर्बानी है इसको जाया मत जाने दीजिए, इसको आप कुछ ना कुछ सम्मान से पुरस्कृत जरूर करें। उसकी बॉडी दिल्ली से सीधे लाहौर पहुंची। उसके बाद जब वहां के सैनिकों ने बॉडी को चेक किया, वो पर्ची निकली। पर्ची पढ़ने के बाद पाकिस्तानी सेना ने कैप्टन कर्नल शेर खान को वहां के सबसे बड़े सैनिक पुरस्कार यानी निशाने हैदर से नवाजा। आइए जानते हैं कौन थे कैप्टन कर्नल शेर खान, किस तरीके से हमारी सेनाओं से करगिल में लड़ा और कैसे मारा गया, फिर क्यों, किस तरीके से उसकी बॉडी को हमारे जो ब्रिगेडियर बाजवा साहब हैं उन्होंने स्पेशल सैनिकों को भेजकर अपने पास मंगाया। करगिल युद्ध के बारे में कौन नहीं जानता।
अति दुर्गम, अति संवेदनशील युद्ध। दुनिया के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उन्होंने माना कि कारगिल जैसा युद्ध है दुनिया में बिरले ही देखने को मिलता है, क्योंकि एक तरफ दुश्मन देश की सेना 17, 18, 19 हजार जैसी मजबूत ऊंची चोटियों पर मोर्चों के अंदर मजबूत हथियार के सारे, लाइट मशीन गन हो, HMG हो, हैवी मशीन गन हो, मोर्टार हो, रॉकेट लॉन्चर हो, ग्रेनेड हो, उन सबके साथ मजबूत स्थिति में एक तरफ बैठी हुई, दूसरी ओर हमारी सेना नीचे से यानी बिल्कुल धरातल से पूरे इक्विपमेंट के साथ, गोला बारूद, हथियार, राशन के साथ ऊपर रात भर चढ़ने के बाद मजबूत जो बर्फ है यानी -25 डिग्री टेम्परेचर की बर्फ जो हड्डी कबा देती है, वहां पहुंची। उसके बाद उस चुनौती को झेलने के बाद पाकिस्तानी मोर्चों में पहुंचकर हमारे देश की सेना ने उनके मोर्चों को बर्बाद किया, उनको मौत की नींद सुलाया और फिर से हमारी चोटी पर कब्जा कर लिया। लिखित तौर पर इतना बड़ा कारनामा करने वाली शायद दुनिया में एक ऐसी इकलौती भारत देश की सेना है जो इतने कठिन चुनौतियों में भी, भूखे प्यासे रहकर भी, विपरीत हालात में इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। लेकिन इसके बाद एक कहानी और है जो शायद आपको ना पता हो, आपने बहुत कम सुनी हो। वो ये है कि हमारी सेना ने पाकिस्तान में अपने दुश्मन देश की सेना का एक सिपाही जो हमारे देश की सेना को लगातार हानि पहुंचा रहा था, नुकसान कर रहा था, हमारे देश की सेना के खिलाफ अपने देश की सेना को इकट्ठा करके ला रहा था, अटैक कर रहा था, लेकिन फिर भी हमारी सेना ने उसको मारने के बाद उसको उसके देश का सबसे बड़ा सैनिक पुरस्कार यानी निशान हैदर से नवाजा, उसको दिलवाया, सम्मानित कराया। दरअसल ये बात है 5 जुलाई की सुबह की। करगिल युद्ध अपने पूरे उरूज पर था, दोनों देश की सेनाएं आमने सामने थी। जगह थी टाइगर हिल, जो सबसे मजबूत हिल थी, उस पर बैठ के दुश्मन हमारे देश की जो सड़क है, जम्मू कश्मीर को कारगिल को श्रीनगर से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क, जिसको दुश्मन उस चोटी पर बैठकर वाच कर रहा था, उस रोड को लगातार डिस्ट्रॉय कर रहा था, कट ऑफ करने की कोशिश कर रहा था, किसी तरह ये रोड बंद हो जाए तो भारतीय सेना के जो सैनिक हैं, अम्युनिशन है, राशन है, तमाम दूसरी सप्लाई है, वो टूटेंगी, जिससे सेना का मनोबल कमजोर होगा और हम अपने देश के लिए, पाकिस्तान के लिए शायद इंडिया पर कब्जा कर पाए, इंडिया की जो कारगिल है कब्जा कर ले। लेकिन ये मंसूबा, उसके ये ख्वाब हमारे देश की सेना की जो बहादुरी है, गर्व है, उनका जो इतिहास है, परंपरा है, उसके आगे मात्र बौना साबित हुआ। हमारे देश की सेना ने चंद हफ्तों की लड़ाई के बाद पाकिस्तान को धूल चटा दी। 5 जुलाई की सुबह ये पूरी सेनाएं आमने सामने थी। हमारे देश की सेना की 8 सिख रेजिमेंट, जिसके कमांडर थे ब्रिगेडियर बाजवा साहब, साथ में थे उसकी घातक प्लाटून। घातक कहते हैं जो बटालियन के अंदर एक अच्छे जवानों की, जो बहुत अच्छी तरीके से फिजिकल मेंटली फिट होते हैं, उनकी टीम बनाई जाती है, जो कि इमरजेंसी के मौके पर तत्काल क्विक रिएक्शन टीम भी होती है, KRT, उसका काम कर सके, उसको लगाया गया। वो टाइगर हिल की ओर बढ़ रहे थे, वहां पर अपना इंडिया गेट है, उसको पार किया, उसके बाद सीधे टाइगर हिल की ओर बढ़े। दूसरी ओर दुश्मन देश की सेना कई सौ के आंकड़े में थी, 400-500 की संख्या में थी। इधर मात्र 46 सैनिक, 4 JCO, 2 ऑफिसर की जो टीम है, यानी 52 लोगों की जो टीम है थी। इन्होंने उनको अच्छी तरह से खदेड़ा, उन पर अटैक किया, उनको नीचे फेंका, लेकिन उनका एक नीले ट्रैक सूट में जवान था, बार बार नीचे जाकर उनको हौसला देकर, उनको डांट कर, उनको उनके अंदर ऊर्जा भरकर वापस ला रहा था, फिर अटैक करता, फिर हमारी भारतीय सेना उसको पूरी तरीके से विफल करती, फिर वो नीचे जाता, फिर सबको संगठित करके सबके हौसला भर के और जीत का विश्वास देकर, भरोसा देकर ऊपर लाता, फिर काउंटर, फिर अटैक होते, आमने सामने में भीषण युद्ध हुआ, गोलाबारी हुई। इस दौरान दोनों ओर के काफी सैनिक मारे गए, हमारे देश के काफी सैनिक शहीद हुए, पाकिस्तान की बड़ी संख्या में सैनिक मौत के मुंह में गए। कई बार वो काउंटर अटैक करके हमारी सेना का जो प्रयास है, जो ऑपरेशन है, जो सेना का जो मिशन है, उसको सफल होने में दिक्कत कर रहा था, बाधा डाल रहा था। हमारी सेना किसी तरह टाइगर हिल पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन वो टाइगर हिल को कब्जा करने के बीच में ही हमारी सेना का जो मनोबल है उसको कम करने का प्रयास करता, विघ्न डालता, बार बार अटैक कर रहा था। उसके बाद जो ब्रिगेडियर बाजवा साहब थे, उन्होंने उसको बड़े करीब से देखा, क्योंकि जो सेना में आखिरी लड़ाई होती है मुश्किल से 3, 4, 5 मीटर की दूरी पर होती है, कभी कभार तो गुत्थम गुत्था की लड़ाई भी होती है, हथियार और गोला बारूद खत्म होने के बाद। उन्होंने अपने साथ लड़ाई लड़ रहे जो नायक सतपाल सिंह, 26 वर्षीय थे, सिख रेजिमेंट के थे, सतपाल सिंह से कहा, बेटा
जब तक हम इस नीले ट्रैक सूट वाले जवान को नहीं मार देते, तब तक हम टाइगर हिल की ओर शायद बढ़ने में बहुत देर से कामयाब हो पाए। इसको मारना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक 5 जवानों की टीम एक साइड निकाली गई। एक ओर हमारी सेना ने मुकाबला किया, दूसरी ओर चुपके से नायक सतपाल सिंह 5 साथियों को लेकर एक चोटी के पीछे छिप जाते हैं। जब वो सामने अटैक कर रहा होता तभी पीछे से ही उस पर फायरिंग करते हैं। उसमें उसके 4 जवान जो है मारे जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आमने सामने की लड़ाई होती है। जो कर्नल शेर खान है उसने गोलाबारी की, उसमें 4 गोलियां नायक सतपाल को लगी, लेकिन तब तक काफी पास आ चुके थे। दोनों के बीच गुत्थम गुत्था की लड़ाई हुई, क्योंकि कैप्टन कर्नल शेर खान की पैर में पहले ही नायक सतपाल सिंह गोली मार चुके थे। वो लंगड़ा रहा था, फिर भी हिम्मत न हार रहा था, लगातार हमारी सेना का मुकाबला कर रहा था और अपने सैनिकों को जोर जोर से चिल्लाकर, गाली देकर, उनको हौसला करके, उनको और बातें बोलकर लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसके बाद इन दोनों की गुत्था लड़ाई होती है। काफी देर लड़ाई चली। उसके बाद चाकू निकालकर अपने कमर से वैनेट मिलता है, जो साइनाइड से यानी जहर से बुझा हुआ होता है, जहर में डुबा हुआ होता है। अगर थोड़ा भी लग जाता है तो सीधे मौत निश्चित है। उसको उस चाकू से ये नायक सतपाल सिंह, कैप्टन शेर खान जो काफी गोली लगने के बाद लंगड़ा रहा था, उसको मार देते हैं। उसके बाद तमाम जो टीम है फिर से अटैक करती है और तमाम जो सैनिक है उनको मारती है। बचे सैनिक पाकिस्तान के हैं वो एकदम नीचे भाग जाते हैं। फिर ब्रिगेडियर बाजवा साहब कहते हैं कि सतपाल सिंह, इस सैनिक की बॉडी हमें चाहिए। अपने और सैनिक जो साथ लड़ रहे थे उनको भेजते हैं, उसके साथ उस कैप्टन शेर खान की, उस सैनिक की बॉडी मंगाते हैं। उसके साथ में मेजर इकबाल होता है, उसकी बॉडी मंगाते हैं और सीधे इन दोनों की बॉडी को दिल्ली लाया जाता है। उसके बाद जो ब्रिगेडियर बाजवा है एक पर्ची लेते हैं, उस पर लिखते हैं कि आपका जो सैनिक है इसने बहुत बहादुरी से लड़ा, इसकी बहादुरी की हम कदर करते हैं। और शायद भारतीय सेना इसलिए जानी जाती है कि अपनी सेना के साथ साथ दुश्मन देश की सेना की भी बहादुरी की कदर करती है। और ऐसा एग्जाम्पल शायद आपको पूरी दुनिया में कहीं देखने को मिले। और मैं खुद इंडियन आर्मी में नौकरी कर चुका हूं, मैं खुद भारतीय सेना का हिस्सा रहा हूं, तो उसका गर्व के इतिहास के बारे में, परंपरा, शौर्य, पराक्रम के बारे में मैं अच्छे से जानता हूं। हमारी सेना ने उसकी जेब में पर्ची डाली, उस पर लिखा कि ये जो आपके देश का वीर है, इसने बहुत बहादुरी से हमारा मुकाबला किया। और शायद आपकी सेना में ऐसे बिरले ही 4-5, पूरी आर्मी में 4-5 जवान ही होंगे, लिहाजा इसकी जो कुर्बानी इसने आपके देश के लिए दी है, उसके बदले इसकी जो पुरस्कार है, इसका सम्मान किया जाए। जब उसका शव पाकिस्तान पहुंचा तो उसकी तलाशी ली गई। पॉकेट में निकली जेब जब पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारियों ने पढ़ी तो उसके होश फाख्ता हुए। उन्होंने फौरन उसका जो पूरे सैनिक सम्मान के साथ अपना सुपुर्द खाक किया और पाकिस्तानी सेना के जो गवर्नमेंट है उसके लिए सिफारिश भेज दी। उसके बाद उसको वहां का सबसे बड़ा सैनिक सम्मान यानी निशान हैदर सम्मानित किया गया। और दोस्तों, ऐसी जो बातें हैं शायद पूरी दुनिया की आर्मी में कहीं सुनने को मिले। इस तरीके की हमारी सेना है, इसी तरह यही जो बातें हैं हमारी सेना को निश्चित तौर पर और ज्यादा महान बनाती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारी ये कोशिश रहती है कि हमारी सेना की जो बातें हैं, अनसुनी दास्तान है, जो उसकी महानता, उसके गर्व को बढ़ाती हैं, ये आपके सामने लाई जाए, जिससे आपको भी गर्व की अनुभूति हो कि हमारे देश की सेना निश्चित तौर पर दुनिया की सबसे अच्छी सेना